महागठबंधन में सबसे बड़ी कुर्बानी देगा कौन? लोकसभा की 40 सीटें हैं, 7 की जगह अब 6 पार्टियां हैं। लेफ्ट पार्टियों को एक तरफ भी कर लें तो आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। कहा तो ये जा रहा है कि जेडीयू को बड़ी कुर्बानी देनी होगी क्योंकि 16 लोकसभा की सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने वो किन परिस्थितियों में सीटें जीती हैं वो अपनी जगह पर है। जब उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, मोदी की लहर थी, जेडीयू उसमें पार हो गई और 17 सीटों पर लड़कर 16 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर उनका एक भी एमपी नहीं जीत पाया। ऐसे में 16 सीटें जेडीयू के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास। इन 17 के अलावा 23 लोकसभा की सीटें खाली हैं। तो बाकी सीटों का बंटवारा होगा कैसे? कहीं 2020 का जो विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, आरजेडी, कांग्रेस ये तमाम दल और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस को 70 विधानसभा की सीटें दे दी गई। खूब शोर हुआ, खूब हल्ला हुआ कि भाई कांग्रेस का बिहार में इतना जनाधार तो नहीं कि 243 में 70 सीटें उन्हें दे दिया गया लड़ने के लिए। हालांकि वो 70 सीटें कौन सी थी वो आपको भी पता होंगी। आरजेडी ने गठबंधन के तहत, समझौते के तहत जो सीटें कांग्रेस को दी वो तमाम सीटें ऐसी थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों का प्रभाव था। जैसे पटना की सीटें कांग्रेस को दे दी गई, नालंदा की सीटों कांग्रेस को दे दिया गया, या वैसी तमाम सीटें जो आरजेडी जीत नहीं पाई थी या पिछले कई चुनाव से वो लड़ाई से भी बाहर रहते थे, वैसी सीटें कांग्रेस के हवाले कर दी गई और कांग्रेस का परिणाम भी ठीक वैसा ही आया। लेकिन अब इस बार जो सवाल है कि 16 एमपी जेडीयू के पास है, 1 एमपी कांग्रेस के पास है, आरजेडी और लेफ्ट के हाथ खाली हैं। तो ऐसे में क्या होगा? बड़ी कुर्बानी कौन देगा? ये संभव है कि जेडीयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर लड़ जाए, बराबरी की सीटें जैसे उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में किया था। 101 सीटें आपस में बांट ली थी। इस बार वैसे क्या होगा? अगर जेडीयू 16 और आरजेडी 16, ये दोनों 16-16 सीटों पर लड़ते हैं तो 8 सीटें इनके पास बाकी बचेंगी। 8 सीटों में लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है। तो क्या कांग्रेस को 5 सीटें दी जाएंगी या 3 सीटें जो हैं उनको लेफ्ट को सल्टा दिया जाएगा? लेफ्ट पार्टियों का जो बिहार में जनाधार है, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों को पिछली बार 1 सीट राजद ने अपने कोटे से दी थी। अगर हम बात कर ले 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो आरजेडी ने अपने कोटे की 1 सीट, आरा लोकसभा सीट सीपीआईएमएल को दी थी। लेकिन 2 सीटों पर और उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोस्ताना संघर्ष लेफ्ट के साथ हुआ था। तो ये माना जा सकता है कि 3 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां मान सकती हैं। 5 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 9 सीटों पर स्थिति ये थी कि 1 सीट पर अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी, नीलम देवी, और अनंत सिंह की पत्नी कोई कांग्रेसी तो थी नहीं, आरजेडी की ही उम्मीदवार थी, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आए थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी कोई कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो भी एक तरीके से महागठबंधन के नेता थे। आरजेडी के साथ उनके संबंध थे और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के 7 उम्मीदवार ही कायदे से देखें तो मैदान में थे। तो ऐसे में कांग्रेस हो सकता है कि इस बार 7 सीटों पर दावा कर दे। हालांकि कांग्रेस में जनाधार चाहे कांग्रेस का चाहे जैसा भी हो, बिहार में नेता बहुत बड़े बड़े हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास मीरा कुमार, पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, तारिक अनवर, ये जो बड़े चेहरे, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी 1 सीट अपने बेटे के लिए ज़रूर चाहेंगे। तो 4 सीटें तो कांग्रेस को चाहिए होंगी और 1 सीट उनका जो बनता है, जो सिटिंग सीट है किशनगंज की। 5 सीटों पर तो नज़र आ रही है कांग्रेस की स्थिति कि 5 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, लेकिन बाकी 1 आध सीटें बढ़ भी जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये माना जा सकता है कि तकरीबन 16-16 सीटें जो हैं जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी लड़ सकती हैं। एक तरीके से ये जेडीयू को त्याग ही करना होगा कि जितनी सीटें वो जीत चुके हैं उतनी ही सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ना होगा। आरजेडी जो पिछले लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर लड़ी थी, आरजेडी को भी त्याग करना होगा। 16 सीटों पर ही उनको चुनाव में समझौता करना पड़ सकता है।
हालांकि पिछली बार के जो सहयोगी थे, आरएलएसपी थी, जीतन राम मांझी थे, मुकेश सैनी थे, ये लोग यूपीए के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे और हैसियत से बढ़कर इन्होंने सीटें मांगी। इन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को खूब परेशान किया, तेजस्वी यादव को खूब परेशान किया। रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा ने 5 सीटें ले ली, एक भी नहीं जीत पाए। मांझी ने 3 सीटें ले ली, मुकेश सहनी ने 3 सीटें ले ली। और कांग्रेस आरजेडी का तो अपना पुराना तालमेल था, कई उम्मीदवार उनके सिंबल पर, उनके उम्मीदवार उनके सिंबल पर ये लोग आपस में करते रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी तीनों को थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का से त्याग करना पड़ेगा। और 17 सीटों पर पिछली बार जेडीयू भी लड़ी थी, उनको भी 16-15 पे लड़ना पड़ सकता है। तो महागठबंधन में सब कुछ क्लियर है, सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। लेफ्ट पार्टियां 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, कांग्रेस 5 या 6 पर आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में महागठबंधन में सबसे ज़्यादा त्याग किसको करना चाहिए? बिहार में जो महागठबंधन है, जो तमाम दलों के हम नाम ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनाधार किस पार्टी के पास है, आरजेडी या जेडीयू? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।